हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर्य शर्मा मैथ चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज तो अभी करेंगे नहीं, इंट्रोडक्शनरी सेशन है। इसमें हम देख लेते हैं कि ये क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है ये होता क्या है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसमें 3 वर्ड्स है: लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन कहते हैं, और वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस तीनों को स्टेप बाय स्टेप डालें कि इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं और लीनियर क्या होता है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी चेंज। वैसे क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सके वो हमारे क्या है? वेरिएबल्स है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास जब हम क्लास 8 में कोई इक्वेशन पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी वैसा इक्वेशन इसमें क्या हो? वेरिएबल 1 हो। x+2 इज इक्वल टू 3। x के वैल्यू को हम फाइंड करना चाहें, 3 - 2 हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ x क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ x 1। अब सेम इक्वेशन में हम y+2 रखें तो वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगा? 3 - 2 और y इज इक्वल टू 1। y के लिए भी क्या है? मेरा वैल्यू 1 आ गया। अब सेम इक्वेशन के लिए हम z रखते हैं, z+2 इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 - 2 यानी क्या हो गया? 1। तो आप देख सकते हैं एवरी कंडीशन में हमारा जो वैल्यू है क्या है? 1 है। यानी हमारा वैल्यू तो हमारा चेंज नहीं हुआ, 1 1 1 ही रहा। x अब सॉरी, वैल्यू तो हमारा 1 1 ही रहा। हम वेरिएबल को चेंज भी किए फिर भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं हुआ। तो वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इस चीज का डेफिनेशन क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी चेंज। वैसे क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सके। x की जगह पर y रख दें, y की जगह पर z रख दें, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होता है? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी चेंज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या है? अब यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ 2 की जगह पर 3 रख दिए तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0। अब जैसे मैंने क्या किया, ये नंबर को चेंज किया तो वैल्यू भी चेंजिंग हो गया। यानी कहने का मीनिंग ये है, कांस्टेंट नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। यदि कांस्टेंट चेंज कीजिएगा तो आपका आंसर में चेंजिंग हो जाएगा। गेटिंग नॉट गेटिंग? तो आज हम डिफिनेशन सबसे पहले राइट करते हैं क्या, व्हाट इज वेरिएबल्स, और उसके बाद से हम देखेंगे इक्वेशन क्या है। तो डिफाइन कर लें वेरिएबल्स को, VARIABLE, दोज क्वांटिटी वेरिएबल्स, दोज quantity which can be changed, which can be changed are called variables, are called variables. For example, x, y, z, a, v and c etc. ये वेरिएबल को जनरली हम x, y, z, a, b, c से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में। जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो कांस्टेंट की बात ही बात करते हैं। दोज क्वांटिटी व्हिच कैन नॉट बी चेंज, दोज क्वांटिटी which can not be changed are called
constant. Getting, for example, 2, 3, 4 etc. इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 की जगह पर 3 ऐड नहीं कर सकते हैं। 3 के प्लेस पर हम 4 ऐड नहीं कर सकते हैं। यदि हम इस प्लेस को चेंज कर देते हैं तो वैल्यू भी चेंजिंग हो जाएगा। किसी दुकान में 2 का 2 रुपए की जगह पर 3 रुपए नहीं वापस कर सकते हैं, घटना होगा जी। इसलिए कंस्टेंट क्या होता है? फिक्स क्वांटिटी होता है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्वांटिटी होता है। वो घूमता रहता है और ये घूमता नहीं है। आप इसको नोट कीजिए, आगे हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन क्या है, तब डिस्कस करेंगे लीनियर क्या है। ओके, नोट डाउन एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ये ना भूलना है। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या होता है। अब ये क्या है, इक्वेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है? LHS इक्वल टू IHS करना, दोनों साइड को बराबर कर देना, वही क्या होता है? इक्वेशन होता है। इसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, ये दो नंबर में होता है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। इसी से क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। तो डिफाइन कर सकते हैं द स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी in which involves two or more unknown quantity. Unknown quantities or variables is called equation. The statement of equality, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें क्या करें हम? इक्वलिटी शो करें। क्या शो करें? इक्वलिटी। आर यू कैन से इक्वलिटी का स्टेटमेंट जिसमें क्या है? अननोन क्वांटिटी हो, कितना? 2 और मोर। उस अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल से बोल सकते हैं, इज कॉल्ड इक्वेशन। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हमको इक्वलिटी शो करना है। क्या करना है? इक्वलिटी शो करना है। और इसमें क्या हो? अननोन क्वांटिटी होगा। यदि अननोन क्वांटिटी होगा तभी हम इसके वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वलिटी को शो करेंगे। जैसे x + 4 = 6। अब ये डिसबैलेंस है। क्या है? डिसबैलेंस। इसको बैलेंस करना है। इसमें इस स्टेटमेंट में इक्वलिटी लाना है। क्या लाना है? इक्वलिटी। तो यहां भी यदि 6 रहेगा तभी इक्वलिटी आ पाएगा। तो हम क्या करें? x के प्लेस पर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। 2 + 4 6 = 6। अब क्या है ये? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यही तो बोल रहा था। इसमें क्या हो? अननोन क्वांटिटी हो। तो चूंकि हम प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे? सिंगल वेरिएबल के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है हमको? डबल वेरिएबल के बारे में। तो है लीनियर, जिसका पावर क्या हो? 1 हो। दो क्वांटिटी हैविंग पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। नॉट गेटिंग? तो यदि हम यहाँ लीनियर की बात करें तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर द इक्वेशन having पावर 1 डिग्री बोल सकते हैं इसको, is called linear equation. Linear equation. For example, x + 2 = 3। इसमें वेरिएबल का पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1 है। इसलिए क्या है हमारा ये? डिग्री। सो लिनियर इक्वेशन है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
हम डिस्कस करते हैं इस वाले इक्वेशन का डेफिनेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग क्लास 9th में आ गए हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका डेफिनेशन जानेंगे। आपको पता है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन होता है टू वेरिएबल्स का x प्लस बी वाई, इसी टाइप का होता है। इसका फॉर्म क्या होता है, इसी फॉर्म का होता है। इसमें क्या है, a b एंड c अपना क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर्स। a b और c क्या है, रियल नंबर्स है। x y अपना क्या है, वेरिएबल्स है। गेटिंग, ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स। तो रियल इस टाइप का जो भी इक्वेशन होगा वह क्या होंगे हमारे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें वो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, a शुड नॉट बी जीरो एंड b शुड नॉट बी जीरो। दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है, ऐसे स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। कंडीशन ये है कि a b और c क्या हो, मेरा रियल नंबर्स हो। रियल, व्हाट इज रियल नंबर्स, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। एंड हियर a शुड नॉट बी जीरो एंड b शुड नॉट बी जीरो। यदि a और b दोनों जीरो हो गया तो ये खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, c बचेगा, कांस्टेंट नंबर बचेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है ये दो कंडीशन दिया है। ये भी यदि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होने के लिए a और b दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो हो गया तो सब क्या हो गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्या बचेगा, c। जैसे एक चीज को हम जीरो पुट कर दिए, जीरो इंटू एक्स बी इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों हो गया जीरो, तो क्या बचा, सी इज इक्वल टू जीरो। ये कौन सा इक्वेशन है भाई, कोई इक्वेशन नहीं है, इसमें वेरिएबल नहीं है, हमारा सी रियल नंबर्स है। ओके, तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। तो ये डिफाइन करते हैं, क्या दिक्कत है। एन इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b c are real numbers, a not equal to 0, b not equal to 0, and x y are variables is called linear equation in two variable. Two variables. Okay, so एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। एक वेरिएबल यहाँ, एक वेरिएबल यहाँ। लेते हैं -4x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। -4a प्लस 2b माइनस 10, दिस इज ऑल्सो हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।